नमस्कार दोस्तों। नमस्कार राहुल जी। आज एक संदेश मैं पहुंचा रहा हूं आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए। मैं ये देख रहा हूं कि अब जैसे आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो गया है, तो ऐसा ना हो कि हरियाणा की तरह यहाँ भी कोई गड़बड़ हो जाए। हरियाणा में जीती हुई बाजी हारी है। क्यों हारी है? इसका कारण है, अब लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हुई। ईवीएम वगैरह में गड़बड़ नहीं हुई, ये वहम ना पाला जाए। अब आप ये देखिए, जाटों का वोट कहाँ चला गया, बिखराव हो गया। दलितों का वोट कौन ले गया? चंद्रशेखर रावण, जो बीजेपी के द्वारा खरीदा हुआ था। मायावती, जो बीजेपी को ही सपोर्ट कर देती हैं साइड से। तो ये कारण थे। ओबीसी का वोट में बिखराव करना था, वो वहाँ नहीं हुआ, वो बीजेपी ने अपने पास रख लिया। इसलिए बीजेपी सक्सेस हो गई, पहले के मुकाबले ज़्यादा सक्सेस हो गई, क्योंकि जाटों में बहुत ज़्यादा बिखराव हुआ है। कितने जाट खड़े हो गए नेता। तो ये कारण थे, ना कि ये कि हाँ जी ईवीएम में गड़बड़ है। तो एक बात ये। अब दूसरी ये कि जैसे एमपी में वहाँ पर जो नेता थे कमलनाथ, उन्होंने अपनी चलाई, हार गए। भूपेश बघेल जी की चली, वो हार गए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की चली, वो हार गए। तो ये हार के कारण ये वहाँ के अपने नेता हैं, ना कि राहुल जी, जो मीडिया राहुल जी पर वो उठा देती है कि जी राहुल जी। अरे वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और काम करते नहीं हैं, और फिर दोष सेंटर पे आ जाता है। सेंटर तो जो कर सकता है कर रहा है ना। लेकिन मैं तो अब एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि राहुल जी, अभी 4 राज्य हो गए, ये चौथा था हरियाणा। इससे ज़्यादा आपके पास अब कोई नहीं है हारने के लिए। तो अब महाराष्ट्र है, अगर जीतना है तो महाराष्ट्र आराम से जीत सकते हो। अगर अपनी चलानी पड़ेगी, किसी नेता के ऊपर नहीं टिकना। आपने अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी से जो आपकी सलाह मान ली गई होती तो क्या होता? जीत जाती ना। तो कोई 1% वोट लेके गई आम आदमी पार्टी, कम नहीं होता। आप लगा लीजिए कितना वोट गिरा, उसका 1% कितना होता है। अगर 1 करोड़ वोट गिरा है तो ये 10,000 वोट आ जाता है कम से कम। तो ये चीज़ें सोचने की हैं कि हाँ जी, एक एक वोट वैसे कीमती बताया जाता है कि हाँ जी कीमती है, बहुत कीमती है, और आप कितने सारा वोट खराब कर दिया। अगर सपोर्ट ले लेते, 5 सीटें ले लेते, 7 सीटें ले लेते, लेकिन आप सपोर्ट तो आपको ही मिलता। ये सब चीज़ें हैं। अब दलितों का वोट आप जो आपने इकट्ठा किया लोकसभा में, वो सब बिखरवा दिया। अब जो तुम्हारे को महाराष्ट्र में भी दलितों, आप ये मत सोचिए कि आप मोदी से कम है, मोदी से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। लेकिन आपके जो नेता है ना, वो उन्होंने आपका काम खराब कर रखा है। आपको नेताओं से बचना पड़ेगा। छोटे छोटे कार्यकर्ता नेता, इनको पकड़ो, बड़े नेताओं को मत पकड़ो। वो तो सिर्फ अपना बैठ के सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कर दें तो कर दें। कई सबूत है मेरे पास कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि गुहार लगाई कि आ जाइए लोकसभा में, हमें ज़मीन पे काम करने के लिए कार्यकर्ता दे दो। कोई सुन के राज़ी नहीं होता, कोई मान के राज़ी नहीं होता। यही हाल केजरीवाल का है। केजरीवाल के पास भी कौन से नेता हैं? वो भी सब घर बैठने वाले हैं। जितने सब 62 विधायक हैं, 62 के 62 निकम्मे हैं। आप ये लगा लीजिए, आप अगर एक विधायक 2,000 आदमी इकट्ठा करता तो केजरीवाल जेल चला जाता क्या? 62 के दुनिया 1,24,000 होते हैं। 1,24,000 का मतलब सड़क पे अच्छा खासा मजमा लग जाना, जो दिखना कि हाँ जी सपोर्ट मिल रहा है केजरीवाल को। कहाँ है इनके पास? 1000। अगर केजरीवाल चाहें तो इनकी सीट काट रहे, टिकट काट दें तो क्या कर लेंगे ये लोग? हार जाएंगे। इस 1000 वोट भी नहीं लाने के, 100-200 वोट की मालिक हैं ये बस। तो ये चीज़ें हैं, मास लीडर नहीं है इनमें। केजरीवाल की स्कीमें चल रही हैं, केजरीवाल में वो बात नहीं रही। क्योंकि अगर केजरीवाल चाहता तो दो बार लगातार जीता, वो अपने विधायकों पे सख्ती करता और कहता कि हाँ जी आप अपना सपोर्ट बढ़ाओ, ज़मीन पे उतरो। ज़मीन पे कौन है? 2-4 नेता उतर जाते होंगे। एक सोमनाथ भारती हैं, 1-2 और हैं मैं जिनको देखता हूँ या जान लेता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी तो और सब निकम्मे हैं जो उतरते नहीं हैं। तो इसलिए अब बीजेपी को कौन टक्कर दे रहा है? सिर्फ कांग्रेस दे रही है।
केजरीवाल का मीडिया थोड़ा बहुत उछाल देते ताकि केजरीवाल बीच में आ जाए, उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, वो वोट काट ले। महाराष्ट्र से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आप महाराष्ट्र को जीतिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए। कार्यकर्ता इस समय परेशान है कि हरियाणा में जो आप लोगों ने गलतियां करी, उस गलतियों को वहाँ ना होता है। अब यहाँ तो मायावती और चंद्रशेखर थे, वहाँ भी कोई दलितों का बैठा हुआ, वहाँ भी कोई मुसलमानों के लिए वो आ जाएंगे वहाँ से, हैदराबाद से। और तो ऐसा ना हो जो हमारे आपके वोट कटे हैं। आपको भी सामने वाले की रणनीति पे चलना होगा कि सामने वाला रणनीति कितनी बढ़िया बना रहा है। सामने वाला रणनीति ये देखता है कि इसके वोट कैसे काटने हैं, वो ये नहीं देखता कि मेरे विद्रोह हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं। उसके आपने एंड टाइम पे करके भी क्या कर लिया, एंड लास्ट दिन आपने लिस्ट जारी करी कि हमारे विद्रोही बच जाएंगे, ये है वो है, किसी को नहीं पता चलेगा। क्या हुआ उससे? अरे आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा, पहले से टिकट जैसे देते आ रहे हो वैसे करो, इस चीज़ों में नहीं पड़ो कि हाँ जी एंड टाइम पे देने। अब बीजेपी ने पहले देके 1 महीना पहले, 15 दिन पहले देके उन्होंने जिनको वो था होना था, नुकसान करवाना था, करवा लिया अपना, लेकिन बाद में तो उनको बेनिफिट मिला। वो जो वो कास्ट वगैरह जो थी, वो उनके जो उन्होंने संपर्क बिठाया था वो बैठ गया। तो ये चीज़ें रणनीतियों से लड़ा जा रहा है चुनाव। बीजेपी इसलिए एमपी भी और वो छत्तीसगढ़ भी जीत गई। एमपी में लहर 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 कांग्रेस की बता रहे थे, क्या हुआ, हार गई ना। क्या कमलनाथ बैठे रह गए, मुंह ताकते रह गए, सब देखते रह गए, कांग्रेस देखती रह गई। कांग्रेस का क्या है, वो तो बस अरे अब देखिए, अब जब से कमलनाथ को हटाया, जीतू पटवारी जी वहाँ पे दिख तो रहे हैं जमीन पे, कितनी रैलियाँ कर रहे हैं, दिखते हैं, वीडियो आते हैं एमपी के, तो हम देखते हैं। तो जो जमीन पे कार्य करता है उसको आप खड़ा करिए। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में कहा था कि जो बेकार नेता है उनको हमने बाहर फेंक दिया, अब नए नेता अब कार्यकर्ताओं में से ही किसी को करेंगे। तो ये कीजिए, आप ये मत सोचिए कि आपको अभी की लंबी राजनीति है, उसको